नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो जयघोष 107.8 FM और मैं हूं आपका दोस्त राधेश्याम दीक्षित। जीवन के लिए रक्त का होना जरूरी है शरीर में। अगर रक्त की कमी हो जाए तो प्राण निकल सकते हैं किसी भी क्षण। और केवल रक्त ही नहीं, रक्त के अन्य अवयव जो हैं वो भी कभी कभी विशेष परिस्थिति में बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि रक्त कभी भी फैक्ट्रियों में बनाया नहीं जा सकता और इसके लिए स्वस्थ शरीर का होना बहुत ज़रूरी है। और ये सब संभव है केवल रक्तदान के जरिए। हम ये सब बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है और ये जागरूकता के लिए पूरे विश्व के भीतर पूरी दुनिया इसको मनाती है, क्योंकि हम जाने, समझें और जुड़ें रक्तदान के अभियान से। तो साथियों, आप सबका स्वागत है और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए खास मेहमान जिनको हमने स्टूडियो में बुलाया है वो हैं शैलेश गौर जी। शैलेश गौर जी एक युवा साथी हैं जिन्होंने न केवल खुद अपने आप को इसके लिए आगे प्रस्तुत किया, बल्कि इतनी बड़ी आवश्यकता को देखते हुए इनके अंदर से एक अंतः प्रेरणा जागी कि ये एक ऐसा नेटवर्क बनाएं जिसमें रक्तदाताओं को जोड़ें और लोगों को जागरूक भी करें और समय पर सूचना का प्रसार करके ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकें। और इस काम को इन्होंने वर्ष 2017 में शुरू किया और ये काम शुरू करते ही आज इतना विस्तार ले चुका है कि एक ब्लड डोनर्स का नेटवर्क खड़ा हो गया है और उसका नाम आपने दिया ब्लड हेल्पर्स। तो ये हेल्प करने वालों की तादाद अब तक तकरीबन 1000 से अधिक लोग इस नेटवर्क में जुड़ चुके हैं, जिनकी जो उपलब्धता उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मुंबई और राजस्थान से लोग जुड़े हुए हैं। तो ये बड़ा काम है क्योंकि ये भलाई का काम है। तो बहुत बहुत स्वागत है शैलेश जी हमारे स्टूडियो में कि आपने करो भलाई और साथ में आपको भलाई प्राप्त तभी होगी। तो ये एक भावना आपके अंदर जागी। अमूमन एक राय ये होती है लोगों की, युवा सब आजकल कमाई के चक्कर में फेर में फंसे हुए हैं, अपने ही लिए जी रहे हैं और स्वार्थी बहुत हैं। लेकिन आपका प्रयास और आपका काम और आपसे जुड़े हुए लोग जो हैं वो सब युवा हैं। तो आपका अनुभव क्या रहा है और ये प्रेरणा कैसे लगी आपके अंदर? देखिए, अभी तक का जो मेरा अनुभव रहा है कि जैसे 2017 में मैं बताऊं, सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था। उसके पहले कई बार ऐसे ब्लड की ज़रूरत लगी और जब ज़रूरत लगी तो फिर मैंने भी अरेंज करना, जैसे जनरल लोग अरेंज करना स्टार्ट करते हैं वैसे मैंने भी अरेंज करना स्टार्ट किया। तो फिर पता चला कि भाई आप लोगों को जब ज़रूरत लगती है तभी इंसान जागरूक होता है और उसी जब ज़रूरत लगती है तो उसी समय वो 10 लोग से कहता है, लेकिन उसके पहले किसी को ज़रूरत ही नहीं लगती और किसी से कोई कहता नहीं है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब फर्स्ट टाइम किसी को डोनेट करना होता है तो ऐसा लगता है कि उसके अंदर से प्राण निकाला जा रहा है। ये लोगों का एक बहुत बड़ा समस्या है कि अभी भी, मतलब 2017 जब से मैंने स्टार्ट किया तब से तो अभी बहुत सारे लोगों को हमने अवेयर किया, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कॉल आता है कि भाई मैं डोनेट करूंगा तो मेरे अंदर वीकनेस हो जाएगा, चक्कर आएगा, कमजोरी आ जाएगी, मैं डोनेट नहीं करूंगा, आप कहीं से अरेंज करा दीजिए। ये एक बड़ी समस्या है। तो जब हमने 2017 में स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग के दौरान पे हमने एक छोटा सा कैंप ऑर्गेनाइज़ किया और कैंप जब हमने ऑर्गेनाइज़ किया तो हमारा 2 ही लक्ष्य था कि सबसे पहले तो लोग ब्लड डोनेट करें, एटलीस्ट जीवन में एक बार करें, और अगर डोनेट ना करें तो वो अवेयर हो जाए। अब डोनेट ना करने का कंडीशन क्या होता है कि बहुत सारे लोग जैसे बीपी के पेशेंट होते हैं, शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ होता है, बहुत सारे लोगों को थायराइड वगैरह होता है, तो वो डोनेट ना कर सकें लेकिन अवेयर हो जाएं। अवेयरनेस से क्या फ़ायदा है कि जैसे कोई इंसान अगर डोनेट करता है तो साल में 4 बार डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर वो अवेयर हो जाएगा तो कम से कम 100-200 लोग को अवेयर तो कर सकता है। और अवेयरनेस बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो उस समय हमने स्टार्ट किया। तो जब स्टार्टिंग में इनिशियल स्टार्ट किया तो पहले कैंप में आई थिंक 7 से 8 लोगों ने डोनेट किया होगा। फिर हमने कुछ उसमें दूसरा मतलब प्रक्रिया अपनाया कि भाई कैसे लोगों को और ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व किया जाए। तो हमने इंडिविजुअल लोगों का प्रमोशन करना स्टार्ट किया कि भाई आप लोगों का प्रमोशन होएगा। लोग अपने इंटरेस्ट के लिए आए और लोगों ने डोनेट करना स्टार्ट किया। तो जैसे ही लोग जुड़ना जब स्टार्ट किए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे कुछ शख्स ऐसे भी आए। उसमें एक मैं उन महाशय का नाम लेना चाहूँगा, उनका नाम था संजीव दीक्षित जी। तो ऐसे बात हो रही थी तो मैंने एक ग्रुप क्रिएट किया, उनको मैंने उसमें जोड़ा। जैसे ही जोड़ा मैंने तो ग्रुप का मैंने उन्हें एडमिन बना दिया और उन भाई साहब ने एक दिन में कम से कम 200-250 लोग को तैयार जोड़ दिया। ऐसा जैसे ही जोड़ दिया वहाँ पे काफ़ी लोग एक्टिव भी थे और मतलब जितने उनके नेटवर्क थे, तो उस दिन से हमें थोड़ा सा और जो है मोटिवेशन मिल गया। हमने कहा कि अब इसे तेज़ी से और बढ़ाया जाए। फिर हमने उसके बाद फिर कैंप वगैरह लगाना स्टार्ट किया। आई थिंक हमारे ख्याल से दूसरा या तीसरा कैंप था जब आपके साथ में मैंने किया था और आपके सहयोग से मुझे बड़ा अच्छा रिजल्ट मिला कि जब हमने कैंप ऑर्गेनाइज़ किया उस समय आप लोगों की तरफ से बहुत अच्छी गैदरिंग आई और लोगों को बहुत अच्छे तरीके से अवेयर किया गया
और उसका काफ़ी प्रचार प्रसार भी था उस समय, आपकी तरफ से मीडिया कवरेज भी हो गया, तो उसका अच्छा बेनिफिट मिल गया। तो धीरे धीरे लोग बढ़ते चले गए। अब उसके बाद एक तबका मैंने ऐसा देखा कि कुछ युवा ऐसे थे, जैसे लोग कहते नहीं कि भाई ये सोसाइटी में उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, ऐसे कई सारे युवा होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको रिस्पेक्ट नहीं चाहिए होता है, लेकिन उनके मिलता नहीं। तो मैंने ऐसा टारगेट किया कि ऐसे जितने भी युवा हैं हम लोग उन्हें मोटिवेट करें एटलीस्ट 1 टाइम डोनेट करने के लिए। तो जब हमने उन लोगों को टारगेट किया, तो मेरा डोनेट कराने का जो प्रक्रिया था वो ये था कि जो इंसान को बहुत ज़रूरत रहती थी, मैं ऐसे लोगों के साथ में उनको कनेक्ट करता था। उससे फ़ायदा ये होता था कि जब किसी को बहुत ज़रूरत है और कोई शख्स जाके डोनेट किया, तो वो इतना ज़्यादा अप्रिशिएट कर देते थे अगले इंसान को कि उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती थी। और खाली लाइफ ब्लड डोनेशन के लिए ही नहीं बदलती थी, उसकी पर्सनल लाइफ भी बदल जाती थी। जो उसका दिनचर्या था, जो उसकी लाइफस्टाइल थी। अब जैसे कोई इंसान हो जिसको कभी जीवन में रिस्पेक्ट ना मिला हो, अचानक से उसको रिस्पेक्ट दे दिया जाए, तो वो इंसान उस चीज़ को खोना नहीं चाहता। तो उसके लाइफ में एक बड़ा बदलाव आया। और ऐसे करके फिर उसके बाद हमने सोशल मीडिया पे इसको बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार किया, और बहुत सारे लोग, एक कैंपेन हमने ऐसे रन किया था जिसमें मुझे लगता है कि पूरे लखनऊ का कोई भी सदस्य नहीं बचा रहा होगा जो हमारे साथ में कनेक्ट ना हुआ हो। एक उस कैंपेन का नाम था आई एम फैमिली ऑफ ब्लड हेल्पर्स, आई एम रेडी टू डोनेट करके। और आई थिंक आप उस कैंपेन का हिस्सा भी थे। तो उस समय लमसम जो है हम लोगों ने विद इन अ वीक ऑर्गेनिक तरीके से लमसम 7 से 8 लाख लोगों तक रीच किया। और वो कैंप हमारा 2 दिन चला, लमसम 150 से 200 लोगों ने डोनेट किया। और ये बहुत बड़ी बात थी। किसी ब्लड डोनेशन कैंप में हमने देखा बहुत बड़े बड़े कैंप लगते हैं, लेकिन वहाँ पे 25-30 से ज़्यादा नहीं हो पाता, बहुत मुश्किल से। और वो एक ऐसा कैंप था जहाँ पे 2 दिन कैंप नॉन स्टॉप चला और 150 से 200 लोगों ने एटलीस्ट कम से कम डोनेट किया होएगा। और बहुत दूर दूर से लोग आए, बाराबंकी से लोग ब्लड डोनेट करने के लिए आ गए। तो वो ताकत मुझे समझ में आया कि ये तो एक जो है सोशल मीडिया का ताकत था, लोग आ गए। तो साथियों, सोशल मीडिया की शक्ति बहुत बड़ी है, और इस शक्ति का सदुपयोग करके हमारी युवा शक्ति समाज में बड़े बदलाव ला सकती है। और इस बात के खुद परिचायक हैं शैलेश जी, क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं सोशल मीडिया के, और ये कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट हैं, और ये ब्रांडिंग और पोजिशनिंग और एडवर्टीजमेंट उसकी एक्सपर्टीज रखते हैं। और सौभाग्य से इनको पहले काम करने का मौका मिला ब्लड बैंक के साथ, तो इस काम को इन्होंने और विस्तार दिया, और अब सौभाग्य से ये काम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा विभाग के लिए, और उसमें जो सोशल मीडिया विंग है उसके क्रिएटिव हेड हैं। तो शैलेश जी, अब तो ये काम स्वास्थ्य के दृष्टि से ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि लोगों को सचेत भी करना है, जागरूक भी करना है, और विषय में ज़्यादा जोड़ना है। हाँ जी। दूसरा ये हमारा एक तो इंटरेस्ट का काम है, और जैसे आप जानते हैं कि मैं बड़ा सामाजिक रहा हूँ हमेशा, और लोगों से मुझे कनेक्ट होना, लोगों से बात करना, कहीं मुझे मदद करने का मौका मिलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे इसके अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें की, और 2017 से एक हमने बड़ा अच्छा चेंजेस देखा कि आपने भी महसूस किया होगा कि पहले लखनऊ में क्या होता था कि बहुत कम एनजीओ लोग प्रमोट करते थे, या कैंप वगैरह थोड़ा थोड़ा कम लगता था। तो जो हमने कैंपेन रन किया था लोगों में वाला वो इनिशिएटिव बढ़ गया, वो इनिशिएटिव बहुत बढ़ गया। अच्छा, उसके बाद लोगों में एक हैबिट मैंने देखा कि अब जनरली क्या करते, जैसे पहले लोग कहते थे कि भाई अगर आप किसी की मदद कीजिए, तो एक कहावत थी पुराने लोग, नेकी कर दरिया में डाल। लेकिन मुझे लगता है कि नेकी करके दरिया में नहीं डालना चाहिए, नेकी करके इतना प्रचार प्रसार करना चाहिए कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाएं। या तो आपके अंदर उतनी कैपेसिटी हो कि आप उतनी मदद कर सकें और प्रचार प्रसार करने की जरूरत ना हो, ठीक है। अगर आप उतना कैपेबल नहीं हैं तो आपके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उसको इतना प्रमोट कीजिए कि लोग उसको देख के इन्फ्लुएंस हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाएं। जी, और ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि रोज़ इतनी बड़ी तादाद में एक्सीडेंट होते हैं, इतनी गंभीर बीमारियों के शिकार होकर लोग अस्पतालों में जाते हैं, जिनको रक्त की तत्काल आवश्यकता होती है, या उससे जुड़े हुए जो अवयव हैं जैसे प्लाज्मा की है ज़रूरत है, इस तरह से हीमोग्लोबिन की, तो अलग अलग तरह के अवयवों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रक्त होना ज़रूरी है। और एक और महत्वपूर्ण तथ्य कि जो रक्त डोनेट होता है उसकी एक निश्चित अवधि है रखे जाने की। तो इसके बारे में भी शैलेश जी से हम समझेंगे, लेकिन एक बहुत बड़ी बात कि नेकी कर दरिया में डाल, कि हमारे अंदर अहंकार ना आने पाए, इसलिए उसकी चर्चा दूसरों से ना करें। ये तब था जब हम कोई दान का काम करें, कोई गुप्त रूप से काम करें, किसी की सेवा का काम करें, लेकिन इसमें जागरूकता का काम करना है। तो यहाँ नेकी जितना फैलेगी उतना ये श्रृंखला बनेगी, और ये ज़रूरी है। तो यहाँ सिद्धांत ये काम करेगा कि कर भला तो हो भला। तो इसलिए भलाई का विस्तार करना है और हम सबको करना है, क्योंकि रक्तदान महादान है और
कल भी आप दान कर सकते हैं और निरंतर वर्ष भर दान कर सकते हैं। जो भ्रम है उस पर शैलेश जी से बात करते हैं कि शैलेश जी, चूँकि आपने ब्लड बैंक में भी काम किया है और आप इस विषय में चिकित्सा शिक्षा विभाग के साथ काम कर रहे हैं और ब्लड हेल्पर्स के इस काम में आप निरंतर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो जितनी भ्रांतियाँ हैं उन भ्रांतियों को बताते हुए उनका समाधान क्या है वो भी फिर बताएं आप। देखिए, भ्रांतियाँ लोगों में जो आज की डेट में अगर हम लोग बात करें कि जैसे हमारे पास ना बहुत सारे लोगों का ऐसा मैसेज आता है कि भैया मेरे फादर का तबीयत ख़राब है, उन्हें ब्लड की ज़रूरत है। तो मेरा 2 क्वेश्चन होता है कि आपने डोनेट किया, पहला क्वेश्चन होता है। दूसरा, आप किस सिटी से हैं। अगर वो लोकल लखनऊ से हैं और उन्हें 1 यूनिट या 2 यूनिट की ज़रूरत है तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करता। ना फोकस करने के पीछे का रीज़न ये होता है कि 1 यूनिट अगर है तो इतना तो उनका कनेक्शन होगा ही नियर एंड डियर कि एटलीस्ट कम से कम कोई आगे डोनेट कर यूनिट सके, खुद ही दे सकते वो खुद डोनेट कर सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर 3-4 यूनिट से ज़्यादा है तो हम ये पूछ लेते हैं अभी तक कितने लोगों ने डोनेट किया और कितने यूनिट का रिक्वायरमेंट है। तीसरी बात यह है कि अगर कोई इंसान बाहर से आया है तो हो सकता है उसकी कुछ मजबूरी हो, लोग यहाँ पे ना हो, तो उस पर हम 100% अपना फोकस देते हैं कि भाई इनकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग हम उसको मदद कर सकें। लेकिन लोगों में बड़ी समस्या है कि भाई हम डोनेट ना करें, हमारे लिए आके कोई दूसरा पर्सन डोनेट कर दे। और ये बहुत ही बुरी बात है कि आप समझने वाली बात है कि आपके लिए कोई दूसरा पर्सन आके डोनेट कर रहा है, डोनेट करके जा रहा है और आप अपने लिए ही नहीं डोनेट कर रहे हैं। मैं कहता हूँ जीवन में एटलीस्ट कम से कम इमरजेंसी में ही सही, लेकिन आप खुद तो एक बार डोनेट कीजिए। डोनेट करने से फ़ायदा ये है कि कभी भी आप देखिए कि जो पर्सन पहले कभी डोनेट किया हो, दोबारा क्या होता है कि जब किसी को ज़रूरत पड़ता है तो वही पर्सन सबसे पहले तैयार होता है जिसने पहले डोनेट किया होता है, क्योंकि उसके दिमाग से जो भय होता है ना, जो भ्रम होता है, वो भ्रम निकल चुका होता है कि कमजोरी आएगी, हमें चक्कर आ जाएगा, खून हमारा नहीं बनेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तथ्य समझने की ज़रूरत है कि जैसे एक वृक्ष की शाखाएं कटती हैं तो उसमें नए कोपले आती हैं, नए कल्ले आते हैं, उसी तरह जब आप रक्तदान करते हैं तो आपके शरीर का जो रक्त निर्माण का जो तंत्र है वो बेहतर सक्रियता में बना रहता है और वो रक्त भी शुद्ध निर्माण होता रहता है। तो एक तरह से रक्त शोधन का भी ये काम है। उसके कुछ मानक ये तय किए गए हैं कि आपको बीमारी की अवस्था में रक्तदान नहीं करना है, आपको कोई संक्रमण है तो रक्तदान नहीं करना है, एंटीबायोटिक्स आप ले रहे हैं तो रक्तदान नहीं करना है, और साथ में यदि आप अभी कुछ दिन पहले भी बीमार रहे हैं तो भी आपको अभी रक्तदान नहीं करना है। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो आप रक्तदान करें। एक फ़ायदा और होता है कि जब भी रक्तदान होता है तो रक्त की जांच जरूर होती है। हाँ। तो ये निःशुल्क एक छमाही अगर आप रक्तदान करते हैं तो आराम से उनकी जांच हो जाएगी और आपके रक्त की स्थिति का भी पता चल जाएगा। और यदि कोई अनजाने में भी संक्रमण हुआ तो आप सचेत हो जाएंगे, तो आप अपनी चिकित्सा भी कराएंगे। और ऐसा करने से आपके अंदर जो हार्मोन का सिक्रेशन होता है, क्योंकि सुखानुभूति किसी की मदद करके जो प्राप्त होती है, वह हार्मोन का सिक्रेशन आपको परम आनंद की प्राप्ति कराता है। तो ये केवल क्योंकि ये बाजार में नहीं बनता, फैक्ट्री में नहीं बनता और बिक्री भी नहीं होता, ये आदान प्रदान तो होता है। हाँ। कि अगर जिस ब्लड ग्रुप के ब्लड की ज़रूरत आपको है या आपके किसी परिचित के, आपके किसी परिवार के सदस्य को है, वो ब्लड ग्रुप अगर आपका नहीं है तो आप अपना दान करके दूसरे ब्लड ग्रुप का जो रक्त है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, ताकि वो जो रक्त का उपलब्धता है वो बरकरार रहे। तो इसलिए ये डरने की बात समाप्त करनी है। अपना रक्तदान कीजिए, महादान कीजिए, और इसके माध्यम से आप खुद भी स्वस्थ होंगे और दूसरों के स्वस्थ रखने में मददगार भी होंगे। तो जो आपने बताया ये जो एक चिंता की बात है कि हमारे ही पिताजी को अगर रक्त की आवश्यकता है और हम ही देना नहीं चाहते, तो इसका मतलब हम प्रेम नहीं करते। इसका मतलब कि हमारी कोई भावना, संवेदनशीलता की कमी है और हमारे अंदर स्वार्थ अतिरेक से भरा हुआ है। तो क्या है, मनुष्य का स्वभाव नहीं है, मानव है तो मानवीयता प्राथमिकता में होनी ही चाहिए। जी जरूर। तो जब ये सबको बताते हैं, हाँ। तो जब परिवर्तन आता है तो कैसा परिवर्तन दिखता है आपको? देखिए, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक हमारा फ्रेंड था, हम लोग उसे अन्ना अन्ना ऐसे कहते थे। तो हमने उसे बहुत काउंसलिंग किया और काउंसलिंग करने के बाद हमने ब्लड डोनेट करने के लिए मैं लेके गया। तो जैसे ही मैं ब्लड बैंक में उनको लेके पहुँचता हूँ, उनका बीपी बढ़ जाता है 160 170। हाँ। ठीक है। तो वहाँ पे जैसे भी ब्लड डोनेट करने के पहले चेक होता है, फिर उसके बाद उनको कैंसिल कर दिया जाता है। फिर वो जैसे बाहर निकलता है फिर एकदम नॉर्मल। फिर मैंने काउंसिल किया, फिर दोबारा गए। तो जिस दिन मैं लेके गया उस दिन तो उसका कैंसिल हो गया, नहीं हो पाया, क्योंकि उसके अंदर इतना ज़्यादा डर था।
दूसरे दिन मैंने उसे लेकर गया, हमने कहा एक काम करना, अब तुम डोनेट मत करना, तुम हमारे साथ में चलो यार, मस्त आराम से बैठना, कहीं देखना लोग कैसे करते हैं। तो मैं उसको लेके गया, तो हमारे एक मित्र हैं अमित करके, तो उन्होंने उनके सामने पूरा उनका टेस्ट वेस्ट हुआ, उन्होंने जाके डोनेट किया। डोनेट करने के बाद एकदम मस्त हेल्दी थे, हंसते बोलते आए। तो थोड़ा सा उनके अंदर अच्छा आया। तो उसने कहा भैया अब मैं भी करूँगा। हमने कहा ठीक है। तो फिर टेस्ट हुआ, फिर उनका थोड़ा सा बीपी वगैरह सब कुछ नॉर्मल था। वो दोबारा जाके डोनेट कर दिया। जब वो डोनेट किया तो डोनेट करने के बाद उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि भैया पहले मुझे ना बहुत डर था, मैं बहुत डरा हुआ था, इसलिए मेरा बीपी बढ़ जा रहा था, लेकिन जब मैंने डोनेट कर दिया तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आप मुझे सबसे पहले बताइएगा। क्या बात। अब मैं आपको बताऊं कि मेरे ग्रुप में आज के डेट में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका 4-5 महीने 6 महीने बीतता है और सामने से कॉल आता है कि शैलेश जी बताइए अब मुझे कहाँ डोनेट करना है। ये चेंजेस मेरे लिए बहुत बड़ा चेंजेस है कि पहले लोग तैयार नहीं होते थे और आज के डेट में कॉल करते हैं, हमेशा तैयार है। तो ये एक बड़ी चेंजेस रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब आप ब्लड डोनेट करते हैं और किसी की मदद होती है, जैसे 2 तरह से लोग डोनेशन करते हैं, एक तो कैंप वगैरह में करते हैं, दूसरा किसी को इमरजेंसी पड़ती है उसमें करते हैं। लेकिन जब आप किसी को इमरजेंसी में जाके करते हैं तो उस सिचुएशन में क्या होता है, जब सामने वाले से जब आप मिलते हैं ना तो आपको बहुत अच्छा फील होता है और वो आपका लाइफ का एक बहुत अच्छा मूवमेंट होता है और जो आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। तो एटलीस्ट कम से कम इंसान को मदद जरूर करना चाहिए। अभी एक रिसेंट का केस हुआ था तमिल वाला, आपको उन्होंने देखा होगा, जो ट्रेन वाला जो हादसा हुआ। तो दूसरे दिन न्यूज़ में आया कि वहाँ के लोग इतने जागरूक थे कि जिस समय एक्सीडेंट हुआ न्यूज़ आया, न्यूज़ आने के बाद रात में ही लोगों ने लाइन लगा लिया डोनेट करने के लिए। क्या लगता है कि अगर यूपी में ऐसा होता तो लोग तैयार होते? ये एक सोचने की बात है। और मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोगों को इतना लोगों को जागरूक कर देना चाहिए कि कम से कम अगर भविष्य में कभी ऐसा हो ना, लेकिन अगर कभी ऐसा कोई सिचुएशन आता है तो उस सिचुएशन में कम से कम यहाँ से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं। यहाँ पर एक और जानकारी देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ब्लड बैंक में काम कर चुके हैं तो आप बेहतर बताएंगे कि जब ब्लड डोनेशन के लिए आप जाते हैं स्वेच्छा से कहीं पर भी, किसी कैंप में या किसी ब्लड बैंक में, तो आपको भी एक डोनर कार्ड मिलता है। और अगर आप किसी आपत्ति काल में किसी को मदद करना चाहते हैं और आप नहीं पहुंच सकते हैं तो वो कार्ड उनको पहुंचा देंगे, तो उसके माध्यम से वो 1 यूनिट ब्लड उनको उपलब्ध हो जाएगा। यानी आपने उस बैंक में अपना 1 यूनिट सुरक्षित स्टोर कर दिया और आप उसकी डिटेल भेज करके आप उसको अनुमति दे सकते हैं कि ये ब्लड इनको दे दिया जाए। तो इस तरह से भी आप मदद का दायरा बढ़ा सकते हैं और भलाई का दायरा भी बढ़ा सकते हैं, और ये बहुत आवश्यक है। दूसरा एक और जो भ्रम होता है कि साहब 1 यूनिट ब्लड अचानक कम हो जाए तो कहीं प्राण तो नहीं निकल जाएंगे। तो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में जितनी रक्त की आवश्यकता है उसमें 1 यूनिट से उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब अचानक शरीर से रक्त निकाला जाता है तो थोड़ी शिथिलता आ सकती है। इसलिए एहतियातन कुछ देर विश्राम करने के लिए कहा जाता है और साथ में थोड़ा सा न्यूट्रिशन कंटेंट जो है वो दिया जाता है, ताकि आपको बिस्किट खा लें, थोड़ी ऊर्जा मिल जाए और साथ में जो शरीर के अंग हैं वो अपना काम करने के लिए व्यवस्थित हो जाएं। इसके लिए थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए कहा जाता है, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं होती जी। अब होता क्या है कि जब भी कोई इंसान ब्लड डोनेट करने आता है तो पहली चीज़ तो कोई भी इंसान उससे डायरेक्ट ब्लड नहीं निकालेगा कि भाई आया कोई तो आपने इंजेक्शन लगाया और ब्लड निकाल लिया, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। जब भी कोई ब्लड डोनेट करने आता है तो उसका पहले स्क्रीनिंग होता है, टेस्ट होता है, आपका हीमोग्लोबिन चेक किया जाता है। जब आपका हीमोग्लोबिन परफेक्ट होता है, जैसे मेल का हीमोग्लोबिन एटलीस्ट कम से कम 12.5 होना चाहिए डोनेट करने के लिए, तो जब आपका हीमोग्लोबिन वगैरह सब बराबर रहता है, आपका चेक बराबर हो जाता है, आपका बीपी शुगर वगैरह सब कंट्रोल रहता है, आप किसी तरह का कोई पिल्स वगैरह नहीं ले रहे होते हैं, कोई एंटीबायोटिक नहीं ले रहे होते हैं, आपका थायराइड वायराइड कुछ नहीं रहता, जब आप एकदम हेल्दी होते हैं तभी आपसे ब्लड लिया जाता है। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं तो एटलीस्ट कम से कम वो 24 घंटे के बाद रिकवर हो जाता है। और अगर कोई इंसान ब्लड डोनेट नहीं करता है तो 120 डेज में वैसे ही उसका सेल जो है रीजनरेट होता है, तो बनता है बिगड़ता है, बनता है बिगड़ता है। मैं तो ऐसा कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन कई जगह हमने ऐसे पढ़ रखा है कि जहाँ पे अगर कोई इंसान रेगुलर ब्लड डोनेट कर रहा है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल वगैरह काफ़ी बैलेंस रहता है और कई सारी बीमारियों से इंसान बच सकता है। अब रही ब्लड की बात, तो भाई मुझे लगता है कि हर इंसान को अपने घर में, जैसे ही बच्चे का एक ट्रेंड ये हम लोग को मतलब निकालना चाहिए कि जब भी बच्चे का बर्थडे हो और जैसे ही वो 18+ हो, जैसे ही 18 उसका कंप्लीट हो तो उसका बर्थडे जो सेलिब्रेशन होना चाहिए ना वो ब्लड बैंक में होना चाहिए। क्या बात है। उससे ये फ़ायदा होएगा कि लोग देखेंगे, इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि आज के डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, बच्चा डोनेट करेगा, आप उसे 10 जगह प्रमोट करेंगे। अब जब आप किसी को इन्फ्लुएंस करते हैं
तो दो फायदा है, एक तो आप डोनेट करके मदद कर रहे हैं लोगों को, दूसरा इन्फ्लुएंस करके भी आप किसी की जिंदगी बदल दे रहे हैं। जैसे बिल्कुल। कहीं एक मतलब बुजुर्गों ने एक बात कही है, जैसी संगति वैसी रंगति। तो आपको जीवन में जो चीज़ें चाहिए, या तो आप वहाँ पे चले जाइए, या वैसे सराउंडिंग में आप इन्वॉल्व हो जाइए, वैसे लोगों के साथ में हो जाइए, तो धीरे धीरे ऑटोमेटिक आप में वो चीज़ें आ जाएंगी। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। और चूंकि शैलेश जी के जीवन में भी घटना ऐसी घटी जहां से ये प्रेरणा का पुंज इनके मन में प्रस्फुटित हुआ, तो मैं चाहूंगा कि हमारे तमाम श्रोताओं और दर्शकों को वो घटना भी बताएं कि आपके जीवन में यह असली प्रेरणा जहां से जन्म ली, वो घटना क्या थी और कैसी परिस्थिति थी आपके जीवन में। मैं बहुत डिटेल उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, संक्षेप। हाँ, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि वो हमारे मतलब घर की बात थी, और उस समय ज़रूरत था, मैं उस समय मुंबई में था। तो जब ब्लड की ज़रूरत लगी तो उस समय मैंने कॉल किया, और बहुत सारी जगह पे मतलब ढूंढा गया, नहीं अरेंज हो पाया। मुझे यहाँ तक लखनऊ पहुँचते भी थोड़ा टाइम लग गया, और उसी चक्कर में हमारे यहाँ पे एक लोग का देहांत हो गया। बड़ी ही दुखद घटना रही, और मेरे लिए बड़ा ही मतलब वो जीवन में ऐसा मतलब एक बदलाव आया। मैं बड़ा परेशान हो गया, मतलब छोटी सी चीज़ थी जिसके कारण इंसान की ज़िंदगी बच सकती थी, लेकिन कुछ गलतियों के कारण और कुछ लोग अवेयरनेस ना होने के कारण ऐसा घटना घटा। फिर उसी बीच में मैंने आपको बताया कि भाई इत्तिफाकन जो है हमारा, हमने वर्क स्टार्ट कर दिया 2017 में हॉस्पिटल के साथ में, और जब वर्क स्टार्ट किया तो एक माहौल भी वैसा मिल गया। फिर उस बीच में हमने बहुत जगह पे जाके सर्वे वगैरह भी किया, और जाके देखा तो ब्लड की समस्या नहीं है, समस्या है तो लोगों में अवेयरनेस की कमी है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो जितने लोग अगर वो डोनेट कर दें तो अप्रोक्स जितनी रिक्वायरमेंट है उससे 3 to 4 टाइम ज़्यादा हो जाएगा, मतलब ओवरफ्लो हो जाए, लेकिन लोग डोनेट ही नहीं करना चाहते। एक अलग सा डर रहता है, अलग सा घबराहट रहती है। और आज के डेट में जो भी बच्चे, जैसे बच्चे ना बड़ी तेज़ी से जो है प्रेरित होते हैं, जब आप उनसे कोई बात कहते हैं तो वो उनके अंदर एक प्रेरणा जगती है और वो जाके डोनेट करने के लिए बात करते हैं। लेकिन जब वो अपने घर पे जाके कहते हैं, उनकी माँ कह देती है नहीं तुमको डोनेट करने जाने की जरूरत नहीं है। तो मुझे तो लगता है कि पेरेंट्स को खुद से ज़्यादा मतलब एक इनिशिएटिव लेना चाहिए, और उन्हें बच्चों को खुद जो है इंकरेज करना चाहिए कि बेटा आपका अब टाइम हो गया है, एटलीस्ट समाज के लिए कुछ करें। जैसे एक लोग कहते हैं ना कि आप बॉर्डर पर रह के ही किसी की ज़िंदगी नहीं बचा सकते, बॉर्डर के साथ साथ अगर आपने डोनेट करना स्टार्ट किया तो एक इंसान, मैं आपको एक ऐसा जनरल बताता हूँ कि पूरे जीवन काल में कम से कम 400 से 500 लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। और 400 से 500 लोगों का ज़िंदगी जो बचाना है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, बहुत बड़ी बात है। और इस बारे में और बात करेंगे, और ये भी समझेंगे कि रक्तदान का ये जो इनिशिएटिव है वो हम इसमें कैसे भागीदार हों, कैसे हिस्सेदार हों, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष 107.8 FM, और कार्यक्रम है विमर्श, जिसमें हम बात कर रहे हैं विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून के उपलक्ष्य में। इस विषय पर काम करने वाले एक बड़ा संगठन समूह चलाने वाले ब्लड हेल्पर्स के संस्थापक शैलेश गौड़ जी से, और शैलेश गौड़ जी ने एक इनिशिएटिव लिया, और 1000 से ज़्यादा लोग इस नेटवर्क का हिस्सा हैं, जिसके माध्यम से 3000 से ज़्यादा लोगों को लाभ मिल चुका है। और शैलेश गौड़ जी के जीवन में अब ये एक मुहिम बन गई है, और इस मुहिम में बहुत से युवा साथी जुड़े हैं। आपने बताया 25 से 35 वर्ष के युवा सबसे ज़्यादा हैं इसमें। हाँ, 25 जो ब्लड डोनर्स हैं, जो ब्लड डोनर्स हैं। और अब तो जो है, जैसे मैंने 1-2 कॉलेजेस वगैरह में भी, मतलब अभी लखनऊ में एक एरा मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दिया था ब्लड डोनेशन के उस ऊपर। तो वहाँ पे एक तो फैकल्टी भी बड़ा, मतलब मैं वहाँ की फैकल्टी की बड़ी तारीफ़ करना चाहूँगा कि वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा ऐसे हैं कि वो लोग दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा आगे रहते हैं। तो वहाँ पे उन लोगों ने एक ग्रुप क्रिएट किया, और वहाँ से मुझे काफ़ी मदद मिला। और वहाँ के जितने जो भी बच्चे हैं वो 18 से 25 के अंदर ही हैं, क्योंकि सभी का, किसी का BSc चल रहा है, किसी कोई मतलब ऑप्थेल वगैरह कर रहा है, ऐसे ही सारे बच्चे हैं। लेकिन वो उन युवाओं का बड़ा इसमें मतलब रुझान रहता है। मैं आपको अभी कोविड के टाइम की बात बताता हूँ। कोविड के टाइम पे एक सदस्य थे जिनको मेदांता में ब्लड की ज़रूरत लगी, और काफ़ी सीनियर पर्सन थे, उन्होंने कई जगह से जो है किया रहा होगा, लेकिन कोविड का टाइम और समय भी ऐसा जहाँ पे लोग तैयार नहीं होते थे। मैंने एक सिंपल सा सिर्फ मैसेज ड्रॉप किया। आई थिंक जिस पर्सन का था, उनका कोई जो है वो रोज़ा भी थे, और उसने कहा भैया अभी तो हमारा रोज़ा चल रहा है, हम वही शाम में 7 बजे के बाद में हम पहुंच जाएंगे, रोज़ा खुलते ही मैं पहुंचूंगा सीधे। हमने कहा ठीक है यार। तो जैसे इवनिंग में 7 बजा, कोविड का टाइम मैं बता रहा हूँ आपको, जिस समय लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाह रहे थे, लोगों के दिमाग में एकदम डर था।
तो हमारे ख्याल से उस बच्चे की एज रही होगी हार्डली 21-22 साल रही होगी। वो पहुंचा, उन्होंने डोनेट किया, डोनेट करने के बाद मदद हुई। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जो युवा हैं उनके अंदर भी ये सारी चीज़ें आ रही हैं और वो तेज़ी से इन्फ्लुएंस होते हैं। अच्छा करना जो चाहते हैं, लेकिन कोई गाइड तो करे एटलीस्ट, और लोग यही नहीं चाहते। बिल्कुल, लेकिन हम चाहते हैं, रेडियो जयघोष चाहता है, शैलेश जी चाहते हैं, ब्लड हेल्पर्स चाहते हैं कि हम खुद भी जागरूक हों और दूसरों को भी जागरूक हों करें। तो उपाय कितने समझ में आए कि एक तो आपको स्वयं रक्तदान करना है, दूसरा ये है कि उसकी फ़ोटो उसको ज़रूर पोस्ट करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों। तीसरा काम ये करना है कि जब भी किसी का नाम, पिता का नाम, गांव पूछते हैं तो उसका ब्लड ग्रुप भी पूछना शुरू करें और ये पूछने के साथ में उसे प्रोत्साहित करें, आमंत्रित करें, साथ में जाएं ताकि डोनेशन की ये प्रक्रिया और विस्तार पाए। और इस तरह से आप अपने जन्म दिवस और दूसरों के जन्म दिवस पर भी ब्लड डोनेशन की इनिशिएटिव ले सकते हैं। एक लाइन में और कहना चाहूँगा, वो बहुत ज़रूरी है कि जितने लोग एलिजिबल हैं डोनेट करने के लिए वो तो डोनेट करें ही करें, और जिन्हें कुछ प्रॉब्लम है जैसे बीपी है, शुगर है या डायबिटीज़ है, कुछ भी वटेवर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण वो डोनेट नहीं कर सकते हैं, तो वो अवेयरनेस ज़रूर फैलाएं। जैसे सपोज आप देखिए, आप डोनेट करके मदद कर सकते हैं। दूसरा, अगर किसी को ज़रूरत है और कोई मैसेज आपके पास आया, उस मैसेज को अगर आपने 100 लोगों तक सर्कुलेट कर दिया और वहाँ से कोई इंसान डोनेट किया तो उसका पूरा श्रेय आपके पास जाता है। तो एटलीस्ट अगर आप डोनेट नहीं कर सकते हैं तो लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाइए। आज के डेट में क्या होता है कि जनरली लोग मैसेज क्रिएट करते हैं, मैसेज क्रिएट करने के बाद लोग सर्कुलेट करते हैं। अगर आप डोनेट नहीं कर सकते तो आप उसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दीजिए, आप अपने सोशल मीडिया पे, पर्सनल सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दीजिए। कुछ सही तो इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल, क्या फर्क पड़ता है? मतलब अगर बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ ग्रुप में, जब भी ग्रुप में कोई मैसेज जाता है 200, 250, 300, 400 लोग कनेक्टेड होते हैं। अब उसमें से अगर सभी ने खाली व्हाट्सएप स्टेटस लगा दिया ना, मुझे लगता है कि हार्डली 15 से 20 मिनट के अंदर अरेंज हो जाएगा। लोग एक छोटा सा काम है जो नहीं करते हैं। तो चलिए आज से इसकी शुरुआत करें। और एक बहुत ज़रूरी सवाल जो शैलेश जी से हमने नहीं पूछा, आपने कितनी बार रक्तदान किया है? मेरा अभी तक लमसम जो है 26 बार हो चुका है। 26 बार, और मेरा 6 बार हुआ, यानी 20 बार मैं इनसे कम हूँ। और ये इनिशिएटिव कोई भी युवा करे या कोई भी साथी करे जो स्वस्थ है तो ये बढ़ता जा सकता है। और हम अपनी बातचीत में ब्लड काउंट भी पूछ सकते हैं कि आपने कितनी बार दिया। तो ये भी एक मुहिम होगी विस्तार करने की। तो शैलेश जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए और विश्व रक्तदाता दिवस के उपलक्ष्य में आप सबको शुभकामनाएं। जीवन की रक्षा जरूरी है, इसलिए रक्तदान महादान है। करें जरूर, दूसरों को करवाएं जरूर। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया इस चर्चा को सुनने, समझने और समझकर अमल का निर्णय करने के लिए। अगर आपने ये किया है तो हमारे जो सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं उन्हें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी जागरूक करें। आप इसे टैग भी कर सकते हैं अपने साथ, तो क्योंकि ये विस्तार का काम है और मिलकर एक श्रृंखला बनानी है ताकि हमारे देश में बहुत से जो आपातकाल परिस्थिति में आ जाते हैं, किन्हीं भी कारणों से उन्हें मदद हो सके, जीवन की रक्षा हो सके। तो सुनते रहिए रेडियो जयघोष। विमर्श में अगले मेहमान के साथ अगली बार अगले विषय के साथ फिर हाजिर होंगे। दीजिए अनुमति हमें, फिर मिलेंगे रेडियो जयघोष 107.8 FM पर।